कृष्णा। मैं एस.एम. कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेरिक में स्वागत करता हूं। आज का विषय है कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में हम थोड़ा डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, और आपकी कुंडली में कर्क राशि कहाँ पड़ती है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा इसके स्वामी हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट राशि है। इस पर पूरी चर्चा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि काल पुरुष कुंडली की चौथी राशि है। चौथे घर के स्वामी चंद्र होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र ही हैं, और ये स्थान ऐसा है कि कुंडली में सबसे नीचे का स्थान है। इसे नीचे का स्थान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसको सुख स्थान भी माना जाता है। ये माँ का घर है, इमोशन से जुड़ा हुआ घर है। यहाँ सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है अगर ये घर पर जो शुभ दृष्टि पड़े, जैसे कि गुरु की दृष्टि पड़े, शुक्र हो यहाँ पर, तो आपको ज़िंदगी में सभी सुख प्रदान होते हैं। तो और यहाँ पर अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये घर जो है खराब हो जाता है, जिससे आपकी ज़िंदगी में घरेलू जो चिंता है, घरेलू जो आपके सुख है, वो गायब हो जाता है। तो कर्क राशि की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले तो ये कि इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ इनकी ये है कि एक तो जैसे कि आप इन पे निशान पे जाएं, इनका निशान है क्रैब यानी केकड़ा। वो क्या होता है, बाहर से बहुत हार्ड होता है, उसका जो स्किन है ऊपर से बहुत हार्ड दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो ऐसे ही इनका करेक्टर होता है कर्क राशि वालों का। क्रैब भी जो है बहुत ही सेंसिटिव है। एक तो सेंसिटिव होने की वजह से आप जब भी उसको कभी छूने लगो तो एकदम से सिकुड़ जाता है। तो बाहर से बहुत हार्ड दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये ऐसे ही कर्क राशि वालों का है कि अंदर से ये बहुत ही नरम दिल के होते हैं। ये इनको चोट बहुत जल्दी पहुंचती है, इनको परेशान ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इमोशनल बहुत होते हैं, क्योंकि जल तत्व है इसलिए एक तो इमोशनल बहुत हैं। और इसके जो पॉजिटिव जो पॉइंट बात कर रहा था वो ये है कि आप हर परिस्थिति में ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इनके अंदर इमेजिनेटिव शक्ति, इंट्यूटिव पावर्स बहुत होती हैं। ये पहले से ही जान जाते हैं, सामने वाले को पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, अपना कार्य करने में बहुत ही निपुण होते हैं, और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके अंदर कल्पनात्मक शक्ति, जैसे मैंने बताया कि ये अच्छे राइटर होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, अच्छे मतलब जो भी है आर्ट्स कला क्षेत्र में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत आगे चल के काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में बहुत अच्छे रहते हैं ये। तो ये सब कार्य हैं जिनसे अगर ये जुड़े रहें तो इनको बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, एक सबसे बड़ी जो पॉजिटिव इनकी चीज़ है कि ये सबको अपने जितने भी इनके रिश्ते होते हैं, क्योंकि ये पहले तो बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर एक बार जिस पर विश्वास कर लेते हैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो अपने लोग हैं, इनके घर के जो लोग हैं, जिनको भी ये अपना मान लेते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों, परिवार के लोग हों, उनको ये पूरी केयर देते हैं और बिल्कुल ऐसे नर्चर करते हैं, जैसे एक माँ बच्चे को नर्चर करती है,
वैसे ही ये अपने रिश्तों को नर्चर करते हैं, ये इनके अंदर है और बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि एक तो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, जो नेगेटिव की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि चंद्रमा इनका कारक वो है, ग्रह है, और जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है वैसे ही इनके मूड भी वैसे रहते हैं, मूड भी इनके चेंज होते रहते हैं। और दूसरी सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी चीज़ इनको बड़ी जल्दी हर्ट कर जाती है कई बार, और वो बड़े लंबे समय तक याद भी रखते हैं। तो इनके साथ डीलिंग करते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्योर होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ऐसे वो होते हैं, धार्मिक होते हैं, प्योर होते हैं, इनको हर्ट नहीं करना चाहिए। इनके साथ अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार होते हैं। सॉफ्ट बहुत होते हैं, ये भी एक वीकनेस ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना, इसलिए इनके अंदर जो है डिप्रेसिव या पेसिमिस्टिक चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं। इस राशि के अंदर 3 नक्षत्र हैं। पहला एक चरण तो है पुनर्वसु नक्षत्र का, जो गुरु का है। उसके बाद 4 चरण जो हैं पुष्य नक्षत्र के हैं, और फिर उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र खासकर, वैसे भी पुष्य नक्षत्र पूरा सबसे राजा कहा जाता है नक्षत्रों का, वो भी जुड़ा हुआ है नर्चरिंग से, क्योंकि ये कर्क राशि एक तो माँ से जुड़ी हुई है, मून का इसका ग्रह है, और नर्चरिंग इनका खास वो जो क्वालिटी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहूँगा कि बहुत अच्छी राशि है। ये लोग ऐसे होते हैं, इनके साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे ये आपको उससे कहीं अधिक आपको प्यार देते हैं, कहीं अधिक आपको ये रिटर्न देते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें इनके बारे में नोट करने वाली हैं वो ये है कि जो कंपैटिबिलिटी है इनकी, वो ज़्यादातर जैसे मीन राशि वालों के साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भी जल तत्व की राशि है, ये भी जल तत्व की राशि है। वैसे धनु राशि क्योंकि छठी पड़ती है, लेकिन गुरु स्वामी है, फ्रेंड है, इसलिए इनके साथ भी बन जाती है। बट वहाँ ये है कि इनके साथ थोड़ा बहुत झगड़े ज़रूर चलते रहते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, वो भी अच्छी रहती है। और बाकी राशियाँ जो हैं कई ऐसी हैं, लेकिन ये 3 जो हैं ये सबसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बाकी डिपेंड करता है कैसी पोजीशन है, ग्रहों की क्या पोजीशन है, मैचिंग जो है देखी जाती है। सफ़ेद रंग है इनका, बहुत अच्छा है। इनके जो नंबर होते हैं 2, 7 और 3, ये नंबर इनके लिए बहुत ही लकी रहते हैं। दूसरा, इनके जो दान देने वाली जो चीज़ें हैं वो हैं सफ़ेद चीज़ें, जैसे कि दूध, दही, चावल। रत्न वगैरह का अगर देखें तो रत्न मोती है इनके लिए। मोती जो है काफ़ी इनके स्वभाव को शांत रखता है, और कोई क्रोध वगैरह की स्थिति में इनको काफ़ी नियंत्रण रखता है। जल तत्व होने की वजह से इनके लिए चाहिए कि जल हमेशा अपने सराहने रखा करें, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अब बात करेंगे अलग अलग आपकी कुंडली में कर्क राशि कहाँ पड़ती है, उस हिसाब से आपके रिज़ल्ट भी चेंज हो जाते हैं। अब जैसे मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए कर्क राशि चौथा भाव एक स्वाभाविक भाव है, जो काल पुरुष कुंडली का भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर चंद्र स्वामी है, और यहाँ पर गुरु जो है वो ऊंच के कहलाए जाते हैं। इस राशि में अगर गुरु बैठे हों तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, या गुरु की दृष्टि भी हो इस घर में तो आपका व्यवहारिक जीवन, आपका जो परिवार का जीवन है बहुत ही सुखी रहता है। तो इस तरीके के आपको परिणाम देते हैं। कर्क, अगर वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए कर्क राशि तीसरा भाव पड़ती है। तीसरा भाव
आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पड़ोसियों का है। यहाँ पर अगर कर्क राशि पड़ती है तो ये आपको आपके इमोशन से आपके भाई बहनों के साथ जोड़े रखते हैं, आपके नेबर्स के साथ जोड़े रखते हैं। तो आप, क्योंकि आपका काम ही है इमोशनल होके जुड़ना, तो ये इन सब चीज़ों से आपको जोड़े रखते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए यह दूसरे घर में पड़ेगा। अब दूसरा घर क्या है? कर्क राशि परिवार का घर है, ये आपके खाने का भी घर है, आपका फेस भी इसी से देखा जाता है, आपकी वाणी का है। एक तो वाणी आपकी बड़ी मधुर होगी अगर चंद्र की स्थिति अच्छी है। दूसरा, आप खाने पीने में बहुत अच्छे खाना बहुत पसंद करेंगे। परिवार में भी आपका जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार रहेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना होगा। दूसरा, कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के तो स्वामी ही हैं चंद्र, और क्योंकि एक चलित राशि भी है, यानी कि ये एक जगह पर टिक के ज़्यादा नहीं रह सकते। इनको चाहिए कि अलग अलग लोगों से मिलते रहें, अलग अलग लोगों से कोई काम करते रहें, तो इनके लिए अच्छा रहता है। इसलिए मार्केटिंग लाइन इनके लिए बहुत अच्छी रहती है, फूड की लाइन इनके लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि फूड एक स्वाभाविक इनके लिए तत्व रहता है जो बहुत अच्छे इसके लिए रहता है, परिणाम देता है इनके लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए जैसे है ये इस तरीके के रहते हैं। और अगर कर्क राशि अगर लग्न में पड़ रही है तो आप बहुत ही मूडी रहते हैं, बहुत स्वाभाविक, जैसे चंद्रमा का है वैसे ही आप मूडी रहते हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए द्वादश भाव के स्वामी बन जाते हैं। अब ये आपके खर्चों के भाव के स्वामी बन गए, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ा सिंह राशि वालों के लिए ऐसी हो जाती है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ता है। तो ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। और 12वां घर ऐसा है कि आपके थोड़ा बहुत कफ और इस तरीके की चीज़ें हो सकता है, तबीयत में हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहे, तो ये परेशानियां आपको आ सकती हैं। इसके अलावा कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए भी ये जो है कर्क राशि पड़ेगी, एकादश भाव के स्वामी पड़ेंगे। एकादश भाव स्वामी लाभ का स्थान है, फाइनेंशियल लाभ तो ये देंगे, लेकिन क्योंकि ये एक एकादश भाव है तो एकादश भाव के स्वामी होते हुए ये मैलेफिक भी बन जाते हैं कन्या राशि के लिए। वैसे भी इनकी मरकरी के साथ जो है, मरकरी इनको दोस्त नहीं समझता, हालांकि चंद्र की किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मरकरी इनको दोस्त नहीं समझता क्योंकि वो बुद्धि का कारक है, ये मन के कारक हैं। तो इसलिए दोनों में आपस में द्वंद्व चलता रहता है, तो इसलिए स्वास्थ्य में भी कोई ना कोई दिक्कत कर सकते हैं। तो ये सब परिणाम इनके मिलते हैं, फाइनेंशियली ज़रूर इनको लाभ देते हैं। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए ये दशम भाव के स्वामी हैं। अब दशम भाव के स्वामी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कार्य क्षेत्र जैसे मैंने पहले भी बताया, ये आपके फूड बिजनेस में, मार्केटिंग लाइन में और ऐसे ही रिलेटेड कई चीज़ें हैं जो आपको चलते फिरते करनी हो, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जहाँ पर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है वो आपके लिए बहुत अच्छा, नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, ये सब आपके लिए अच्छे रहते हैं। और सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि दशम भाव में पड़ रही है, कार्य क्षेत्र है, आप जो भी कार्य करें उसमें इमोशंस ना लाएं, क्योंकि इमोशंस लाएंगे तो नुकसान होगा। ये बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं, बहुत अच्छा घर है। यहाँ पर चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी, आपका भाग्य साथ देगा, आपकी लंबी यात्राएं होंगी, विदेश जाएंगे और आपके जो सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है वृश्चिक राशि वालों के लिए और आपके काम बनते रहेंगे। इसके अलावा धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए ये अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं। हालांकि अष्टम भाव एक दुष्स्थान है, लेकिन ये दुष्स्थान के जो कार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे सूर्य और चंद्र, ये दो ल्यूमिनरीज कहा जाता है, जैसे राजा और रानी, तो इन पर वो दोष ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रह के तो चलना पड़ता है।
नुकसान दे सकते हैं बहुत तगड़ा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ बैठेंगे ये उस घर में ज़रूर जाके कोई ना कोई ऐसी परेशानी पैदा करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। बात करेंगे अब आपके मकर राशि की। मकर राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपके रिश्तों का है, पति पत्नी के रिश्तों का है, आपके पार्टनरशिप है दूसरे लोगों से। यहाँ पर ये आपको क्योंकि इमोशनली जोड़े रखते हैं अपने जो भी आपकी रिलेशनशिप है, यहाँ आपके लिए ये अच्छे परिणाम देते हैं। इसके अलावा कुंभ राशि की बात करें तो छठे घर के स्वामी बन जाते हैं। अब छठे घर भी जो है रोग रिपु ऋण का है, तो ये चंद्र जहाँ भी बैठेंगे वहाँ आपके लिए कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई ऐसी शत्रु पैदा करेंगे, कोई ना कोई यहाँ पर आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो अगर इनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना हो जैसे मंगल और शनि का, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती। वरना चंद्र की स्थिति अगर थोड़ा कमज़ोर हो तो ये परेशानियाँ ज़्यादा देते हैं। इसके अलावा मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए ये पंचम भाव के स्वामी बनेंगे। पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है। आपकी जो थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, वो पंचम भाव से देखी जाती है। विष्णु लक्ष्मी स्थान है, आपके एजुकेशन का स्थान है, बच्चों का है, और यहाँ पर चंद्र की स्थिति अगर अच्छी है तो ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपको धन धान्य से भर देंगे, आपके जो संतान आपको अच्छी होगी, और कुल मिलाकर आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, आपकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको बहुत बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके के परिणाम देते हैं। देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए ये विवरण काफ़ी अच्छा है। इसके लिए आपने देखा होगा उपाय के तौर पर, क्योंकि भगवान शंकर ने भी चंद्र को जो है अपने माथे पर जटाओं में धारण किया हुआ है, तो सबसे अच्छा उपाय यही रहता है कि आप भगवान शंकर की आराधना करें और या शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और हर सोमवार को एटलीस्ट शिव मंदिर ज़रूर जाएं और वहाँ पर जल चढ़ाकर, दूध मिलाकर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये बहुत ही अच्छा रहता है उपाय। आपको बहुत ही उससे शांति मिलती है, आपके कार्य आगे बढ़ते हैं, आपको मजबूती मिलती है। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।